हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है टेस्ट 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है टेस्ट 1 से 4 तक जो है एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। इस चैनल पर आप लोगों को जो है 100% एक्यूरेसी के साथ जो है आंसर बताया जाता है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपना आंसर जो है कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। 100 क्वेश्चन में जो है आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए जो है धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1945 में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है आपका लॉर्ड लिटन नहीं है, लॉर्ड रिपन होगा। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन होगा, ये बात याद रखिएगा। और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन लाया था और इसे रिपन जो है समाप्त किया था। बाकी बात आपका सब सही दिया गया है, देख लेते हैं। सहायक संधि जो है किसने लाया था? तो बिलेजली, इसने जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, ये बात याद रखिएगा। राज हड़प नीति डलहौजी लाया था, इसके तहत जो है डलहौजी के तहत पहला जो है हड़पा गया राज कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सतारा। कब हड़पा था? तो 1848 ईस्वी में, ये बात याद रखिएगा। और स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। और अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। कब लाया था? तो 1793 में लाया था। इसी को सूर्यास्त कानून या जो है जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, इसके लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। लेखक और जो है पुस्तक से जो है क्वेश्चन बिहार पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो है अच्छे से जो है पुस्तक और लेखक को करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सीमा जो है चीन से जुड़ा हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का सीमा जो है चीन से जुड़ा हुआ है। चीन जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3488 किलोमीटर करता है, ये बात याद रखिएगा। नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1963 में हुआ था। असम में जो है एक सिंगी गेंडा के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ है? तो असम में है। मणिपुर में जो है काबुल लेमजाओ तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप जो है आपके घास के मैदान पर जो है खेली जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका विंबलडन। विंबलडन जो है ये टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है घास पर खेला जाता है, ये बात याद रखिएगा। वर्तमान में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है पुरुष में किसने जीता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है पद से हटाने की प्रक्रिया और जो है प्रस्तावना का विचार, ये सभी जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 7 नंबर का आंसर है आप लोगों का, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू दी गिवन वर्ड रिजेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट है आपका, चयन शब्द में जो है संधि के जो है सही नाम का चयन करें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अयादी स्वर संधि है। नेक्स्ट है आपका, तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति के जो है सही अर्थ का चयन करें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक से एक बढ़कर जो है चालाक होना। नेक्स्ट है आप लोगों का, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका वो सत्य दिया गया है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस के बारे में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, या CO+H2 का जो है मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस देश में जो है यूफ्रेटस व टाइग्रिस
नदियाँ जो है बहती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इराक में बहती है। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है अंग्रेजी में जो है पहली बार जो है श्रीमद् भगवद गीता का जो है अनुवाद किया था। ये बात याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका फैराडे का नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है। चार्ल्स का नियम गैसों से संबंधित है, बॉयल का नियम गैसों से संबंधित है और गे लुकास का नियम भी आपका गैसों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन जो है होता है कहाँ से? हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन जो है कहाँ से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पेंक्रियाज ग्रंथि की जो है बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ये बात याद रखिएगा। इंसुलिन का खोज जो है 1921 ईस्वी में बेंटिंग एंड बेंस्ट ने किया था। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बादल के गरजने से पहले बिजली की जो है चमक दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाश का वेग जो है अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि जो है तीव्रतम गति से जो है यात्रा करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका लकड़ी। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो है वर्षा किस मानसून द्वारा जो है होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में जो है 80% वर्षा होता है। ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौटती मानसून से वर्षा जो है कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। लौटती मानसून से वर्षा जो है आपका कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में जो है होता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का 18 नंबर में इंग्लिश दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ये जो है आपका अरब सागर में गिरती है और ये जो है एक्सचुरी का निर्माण करता है। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है आपका 1312 किलोमीटर है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ये बात याद रखेगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया है गोदावरी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है, जिसका कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जिसका कुल लंबाई जो है आपका 1401 किलोमीटर है। ये बात भी याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी से होता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कोयला जो है आपका आपसादी चट्टान में पाया जाता है। ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, द्वंद्व समास का उदाहरण है, इनमें से जो है कौन जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिनहीन। बीच में जो है श्लेष रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, लोहा के गैल्वेनीकरण में जो है कौन सी धातु जो है प्रयुक्त होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका जिंक धातु जैडन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को जो है शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट है आप लोगों का, 4 बोध संगीतियाँ का आयोजन जो है नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें जो है कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करके कूट में जो है सही उत्तर देना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पहले हो जाएगा आपका राजगिरी में हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 483 ईसापुर में हुआ था। दूसरा हुआ था 383 ईसापुर में कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था। फिर आपका जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर आपका कुंडनबल कश्मीर में हुआ था। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी की जो है सभ्यता से संबंधित जो है नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बालाथली। ये जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। रोपर है, लोथल है और कालीबंगा है। लोथल जो है आपका किस नदी के किनारे है? तो लोथल आपका हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे है।
कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी के किनारे है और ये राजस्थान में है। लोथल आपका गुजरात में है। रोपर आपका जो है सतलज नदी पर है और ये पंजाब में है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में जो है सही नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या केवल जो है चावल के उत्पादन में सफल रहा था, ये गलत है। चावल और गेहूं दोनों के लिए जो है सफल रहा था, ये बात याद रखिएगा। जो सही है देख लीजिए, इसका प्रारंभ जो है 1966 की जो है खरीफ ऋतु में हुआ था, ये बात सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, ये बात भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ जो है पंजाब, हरियाणा और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो है मिला था, ये सभी बात आपका सही दिया गया है। डी नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है सही नहीं दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका गलत दिया गया है, बाकी बात आपका सही दिया गया है। गांधीवाद भी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है एक तत्व है, ये बात सही है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है आपका नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये बात भी आपका सही है। और ये सिद्धांत जो है राज्य के लिए जो है बाध्यकारी नहीं है, ये बात भी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, ये बात याद रखिएगा, भाग 4 में है। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में जो है सही नहीं दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ये जो है प्रस्तावना के संबंध में जो है सही नहीं दिया गया है। प्रस्तावना में जो है मात्र एक बार संशोधन किया गया है, यहाँ पर 2 बार दिया गया है, जो कि गलत है। बाकी बात आपका जो है सभी जो है कथन जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश हुआ पादप है जिसमें जो है बीज जो है फलों के भीतर होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म में जो है आपका बीज जो है फलों के भीतर होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह जो है आपका प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर जो है अधिकतम विचलित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बैगनी। लाल का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आपका, मानव के रुधिर का बिडाल टेस्ट जो है किसके संक्रमण को जो है दर्शाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सिलोमोना टाफिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दजला फरात नदियों के बीच का जो है उपजाऊ धरती को जो है मेसोपोटामिया का जो है अभिप्राय कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से जो है किन पर्वत श्रेणियों के जो है बीच स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच जो है कश्मीर घाटी है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन जो है 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है आप लोगों का, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, एक वर्ष में किसी देश में जो है उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो है मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो है मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की जो है सबसे कम जो है तरंगदैर्घ्य होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गामा किरणें की होती है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य सहित सभी तारों में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन जो है नाभिकों का जो है हीलियम नाभिकों में जो है संलयन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों के वजह से जो है अम्ल वर्षा होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SO2 और NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें जो है बढ़ते हुए क्रम में जो है कार्बन परमाणु है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, एरिथ्रोज, जाइलोज और मोनोज। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका।
नेक्स्ट है आप लोगों का गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं जो है प्रतिबल के बारे में जो है क्या सही दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में जो है अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। किसने कहा था कि इतिहास जो है वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है आपका पूंजीवाद में जो है उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का 1961 में पहली बार दोनों सदनों में जो है गतिरोध दूर करने के लिए जो है लिए गए संयुक्त अधिवेशन जो है किस विधेयक के लिए जो है बुलाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को जो है सोल्ली के स्थान पर जो है हराया था। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका थॉमस बेस्ट। पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 17 मई 1498 ईस्वी को जो है भारत के बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका भव्य स्वागत जोमोरी ने किया था। नेक्स्ट है आप लोगों का सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो हम लोग मिला लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपका एकला-सापल के संधि के तहत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपका पेरिस के संधि के तहत अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपका वो निर्णायक रहा था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है आपका ब्रिटिश की हार हुई थी। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में जो है ब्रिटिश संप्रभुत्व का जो है प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसमें भारत में जो है ब्रिटिश संप्रभुत्व को जो है प्रारंभ किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो है भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, ये बात याद रखेगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर, डेट के साथ याद रखेगा, 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित भारतीय शासकों में से जो है कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से जो है दूतावास स्थापित किए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है आपका किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग का मुकदमा जो है चलाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका वारन हास्टिंग पर जो है मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से जो है कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से जो है संबंधित थे। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका थॉमस मुंडो और जो है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है शुरू किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अस्थायी बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 में जो है अंग्रेज़ों से जो है संघर्ष किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका शहादत खान। ये जो है 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किए थे। नेक्स्ट है आप लोगों का सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो हम लोग मिला लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है। समाचार दर्पण जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जेसी मार्समैन के द्वारा लिखा गया था। मीरातुल अखबार जो है ये आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। केसरी जो है ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। और यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो है कौन सा शहर में करेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका नासिक महाराष्ट्र में किया जाएगा। योग दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जो है किस शहर में जो है शुरू किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नई दिल्ली को जो है विशेष राजधानी का दर्जा जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिया गया है, ये बात याद रखेगा। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का जो है मेजबान जो है कौन सा देश है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका फ्रांस। नेक्स्ट है आपका जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में जो है आयोजित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला
किस राज्य से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, जिसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। नेक्स्ट है आप लोगों का, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्विवेस्ट 2025 की जो है मेजबानी की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मंगोलिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रतिबंधित एक क्रेडिट लिंकेड सब्सिडरी योजना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूक्ष्म लघु और जो है मध्यम मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत का कौन सा जिला जो है अपनी संपूर्ण बिजली मांग को जो है सौर ऊर्जा से जो है पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका दिव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आपका विषाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आपका विषाणु जनित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एड्स। एड्स जो है आपका विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है आप लोगों का, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है आप लोगों का, सामान्य नेत्र रेटिना पर जो है बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है आप लोगों का, पसीने में सामान्यतः उपस्थित जो है खनिज लवण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉनिकी में जो है आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत पथ। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति को जो है किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के जो है परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 359। नेक्स्ट है आप लोगों का, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स वाक्य का जो है सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। नेक्स्ट है आप लोगों का, कपास के रेशों का उपयोग कर जो है कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्रक। नेक्स्ट है आप लोगों का, 1919 से 1922 के दौरान जो है दरभंगा राज्य में जो है किसान आंदोलन का नेता जो है कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण कंधाओं में अध्ययन जो है रहते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कबीरदास। नेक्स्ट है आप लोगों का, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने जो है खोज की पृथ्वी सूर्य का जो है चक्कर लगाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कोपरनिकस। नेक्स्ट है आप लोगों का, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को जो है समझाया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का जो है उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को। और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना जो है 1917 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारत के जन्म दिवस का जो है समाकलिक नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये जो है कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है, सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यय विधि भी किया जाता है, आय विधि से किया जाता है और उत्पाद विधि से किया जाता है। इस प्रकार आपका इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1969 में जो है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में किया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है कौन सी मान्यता जो है नहीं होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपभोक्ता की विवेकशीलता। नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है किन अनुच्छेदों में जो है किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 329 तक।
भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है आपका 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टेनलेस स्टील में जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मौजूद नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन जो है मौजूद नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में। आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बेमाइड। नेक्स्ट है आपका कौन सा कानून जो है कार्य क्षेत्र में जो है महिलाओं के आर्थिक हितों की जो है रक्षा करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट है आप लोगों का बिहार के डैश जिले में जो है नागी बांध स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जमुई में। नेक्स्ट है आपका भारत में कोयले के भंडार और जो है उत्पादन के संबंध में जो है सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड का स्थापना कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड का स्थापना हुआ था, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन जो है चलाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। वो सहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में और सोविनिया अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में प्रारंभ हुआ था, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ जो है आपका हस्तांतरित कृषि दिया गया है, दूसरे तरफ आपका राज दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बेबर जो है आपका ये बिहार में नहीं है प्रचलित है, ये गलत है। दीपा आपका छत्तीसगढ़ में है, पामलू जो है ये मणिपुर में है और झूम जो है आपका असम और नागालैंड में प्रचलित है। नेक्स्ट है आप लोगों का अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है डैश के प्रतीक थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशासन। नेक्स्ट है आप लोगों का निर्णायक मत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब दोनों पक्ष में जो है टाई हो जाता है तब जो है निर्णायक मत डाला जाता है, ये बात याद रखेगा। 91 नंबर से आपका जो है मैथ का सवाल दिया गया है, तो हम जो है आप लोगों को टिक लगवा देते हैं, आप लोग जो है खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो 91 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10,000 रुपया। 92 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा 25%। 94 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आप लोगों का 95 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/√3। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 40। नेक्स्ट है आप लोगों का 99 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 2/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, 72। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।